तो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक रियल स्टोरी है जो कि राइटर का ग्रैंडमदर का है। तो राइटर का नाम यहाँ पे है खुशवंत सिंह। उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बताया है जो कि एक बूढ़ी औरत थी। उन्होंने उनके साथ जो अपने चाइल्डहुड में टाइम स्पेंड किया है, फिर उन दोनों ने डेली एक्टिविटीज़ क्या क्या किया है एंड उनका ग्रैंडमदर कैसे दिखती थी वो सब बताया है। तो यहाँ पे इस स्टोरी में बताया गया है राइटर के लाइफ के बारे में और उन लोग का रिलेशन जो मोमेंट्स था वो सब के बारे में। और इस थीम में बताया गया है राइटर्स का मेनी स्टेजेस ऑफ ऑथर्स लाइफ, जो कि चाइल्डहुड में उन्होंने कैसे स्पेंड किए हैं। फिर जब ऑथर बड़े हो गए तो वो सिटी में जब रहने चले गए तो उन दोनों का कैसा था रहन सहन। फिर जब वो बाहर से पढ़ के वापस आए एब्रॉड से तो उन लोग का कैसे रहना हुआ, कैसे उन दोनों ने एक दूसरे से मिला, वो सब बताया गया है इधर। तो अब शुरू करते हैं समरी से। तो यहाँ पे राइटर ने अपने ग्रैंडमदर को बताया है कि वो एक शॉर्ट थी, हेल्दी थी और स्लाइटली बेंट, मतलब थोड़ी झुकी हुई थी। उनके हेयर सिल्वर कलर के थे और उनके फेस पे रिंकल आ गए थे, मतलब झुर्रियाँ आ गई थी। वो एक सफ़ेद साड़ी पहनती थी और वही पहन के घर में इधर उधर घुमा करती थी। उसका एक हाथ हमेशा अपने कमर में और दूसरी हाथ हमेशा वो माला जपने में बिजी रहती थी। तो ये पूरा राइटर का ग्रैंडमदर के बारे में बताया है। तो नेक्स्ट में बताया है कि वो कैसी दिखने में थी, उनका चेहरा कैसा था। राइटर को ऐसा लग, यहाँ पे लिखा है द राइटर थिंक्स ऑफ हर एज नॉट वेरी प्रीटी बट कॉन्स्टेंटली ब्यूटीफुल ऑल द टाइम। हमेशा वो सुंदर दिखती थी। फिर वो लोग जब विलेज में रहते थे तो उनकी दादी उनको नींद से उठा के उनका ब्रेकफास्ट बनाती थी, स्कूल जाने के लिए उनको रेडी करती थी। और स्कूल के सामने ही एक टेंपल था। वो टेंपल के अंदर जो राइटर का ग्रैंडमदर है वो टेंपल के अंदर बैठती थी और जो राइटर है वो वहाँ पे अपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई करते थे। अल्फ़ाबेट्स ABCD जो बच्चे लोग सीखते हैं वो सब सीखते थे। फिर जब वो लोग घर वापस आते हैं स्कूल से तो वहाँ पे रास्ते में जो कितने डॉग्स है उनको राइटर का ग्रैंडमदर उनको रोटी देती थी। तो ये था उनके विलेज के कहानी। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो उनका एक टर्निंग पॉइंट आया जब राइटर को शहर जाना पड़ा रहने के लिए। उनकी दादी भी उनके साथ गई पर उन लोग को शहर का रहन सहन इतना अच्छा नहीं लगा उनकी दादी को। राइटर अब स्कूल जाने लगे स्कूल बस से और वहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ते थे जैसे इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ्स, ये सब उनकी दादी को एकदम समझ में नहीं आता था। तो उनकी दादी को ये सब एकदम अच्छा नहीं लगता था। उनको शहर का रहन सहन कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट में बताया गया है कि अभी ग्रैंडमदर उन राइटर के साथ स्कूल नहीं जा सकती थी तो उनको थोड़ा बुरा लगता था। फिर वहाँ का जो टीचर्स लोग जैसे पढ़ाते थे उनको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ पे भगवान के बारे में कुछ नहीं बताते या फिर पुराने टाइम्स के बारे में कुछ नहीं बताते, इसलिए उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था। और स्कूल में देता था म्यूज़िक लेसन जो कि उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं। उनको ऐसा लगता था ये स्कूल म्यूज़िक लेसन तो भिखारियों के लिए है, अच्छे घर के लड़कों के लिए नहीं है। फिर जब राइटर और थोड़े बड़े हुए, जब यूनिवर्सिटी गए तो उनको एक सेपरेट रूम मिला रहने के लिए। फिर इसलिए उन दोनों का जो लिंक था ग्रैंडसन और ग्रैंडमदर में वो कहीं ना कहीं टूट गया था। वो दोनों बहुत कम बात करते थे और राइटर का जो ग्रैंडमदर है वो अकेले रहना मतलब मान लिया और अकेले रहने लग गई। हमेशा अपने घर रूम में बैठ के अपनी जो चरखा है वो चलाने लगी और अपने प्रेयर बोलती रहती थी, हमेशा किसी से बात नहीं करती। फिर जब आफ्टरनून को थोड़ा ब्रेक लेती थी वो, तो उस टाइम वो बर्ड्स को जाके ब्रेड्स देती थी और वो बर्ड्स भी उनको बहुत पसंद करते थे, इसलिए हमेशा उनके हाथ में, सर में, इवन शोल्डर्स में भी बैठ जाया करते थे। फिर जब ये तो हो गया उनका यूनिवर्सिटी। फिर राइटर और बड़े हुए जब उनको एब्रॉड जाना पड़ा पढ़ाई करने के लिए, तो उनका ग्रैंडमदर मतलब कहीं ना कहीं वो तो अकेला रहना सीख लिया था, इसलिए उनको इतना कुछ खास नहीं लगा। तो वो राइटर को स्टेशन भी गए छोड़ने के लिए, उन्हें गुड बाय कहा, उनके माथे पे किस किया, उन्हें बाय बोल दिया और वो अपनी प्रेयर्स बोलने लग गई और अपने जो हाथों से वो अपनी माला जपने लग गई। और राइटर अपनी दादी को देख के ये सोच रहे थे कि कहीं ये मेरा लास्ट मीटिंग ना रहे, कहीं मैं वापस लौट के आके उनको देख ना सकूं। ये सब सोचते सोचते
वो चले गए। फिर जब 5 साल बाद राइटर वापस आए अपने घर, तो उन्होंने देखा कि उनका जो ग्रैंड मदर है वो उनको वेलकम करने के लिए आया। बहुत अच्छी तरीके से उनका वेलकम हुआ। बीमार पड़ गई, फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने देख के कहा कि थोड़ा सा बुखार है जो कि बहुत जल्द चला जाएगा। पर उनकी दादी को कहीं ना कहीं ऐसा लगा जो नहीं, अभी उनके जाने का टाइम आ गया है, अभी इस दुनिया से जाने का उनका टाइम आ गया है। तो उन्होंने किसी से ज़्यादा बात उत नहीं किया। उन्होंने सोचा अपने ज़िंदगी के लास्ट टाइम में किसी से बात करने से अच्छा मैं अपने प्रेयर्स बोलूँ, मैं भगवान को याद करूँ। ये सोच के वो अपने प्रेयर्स बोलने लगे, अपनी माला जपने लग गई। फिर ऐसे माला जपते जपते अपनी प्रेयर बोलते बोलते अचानक से वो बंद हो गई और अचानक से वो बिस्तर से गिर गई। जब गिर गई तो उनके फैमिली मेम्बर्स को देखा कि जो रूम का अंदर उनका बॉडी ऐसे पड़ा हुआ है और रेड शॉल में वो ढका हुआ था। फिर जब उनको ये सब पता चला सबको जो नहीं अभी वो चली गई है इस दुनिया से, तो बहुत सारे जो स्पैरोज़ को वो खाना खिलाती थी वो सब आए, आके उनके बॉडी के चारों तरफ बैठे हुए थे। फिर जब उनके बॉडी को ले जाया गया तो स्पैरोज़ बिना कोई आवाज़ किए वो वहाँ से चले गए चुपचाप। यही था कहानी बस। उन्होंने इस कहानी में बस इतना ही बताया कि वो ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन के बीच में कैसा रिलेशन था, राइटर और उनके ग्रैंडमदर के बीच में उन लोग को क्या मोमेंट्स जो बिताए वो सब कैसा था, उन दोनों अपने एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, ये सब यहाँ पे बताया गया है। तो अभी आपको ये समझ में आया है और